आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब एक इनफर्टाइल कपल यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कई ऑप्शंस उनको दिए जाते हैं। उनमें से एक होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, गर्भ में स्पर्म्स डालने वाला प्रोसीजर, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसे हम IUI भी कहते हैं। इसमें क्या होता है उसको जानने से पहले आपको नेचुरली क्या होता है बताती हूँ। जब अंडा सही साइज का हो जाता है साइकिल के बीच में, पीरियड्स के दौरान जब वो ग्रो होने लगता है और 18 से 22 mm तक अगर साइज आ जाता है, वो रिलीज हो जाता है ओवरीज में से आके ट्यूब में जब वेट कर रहा होता है। अगर वहां स्पर्म्स रहे तो फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो तैयार होगा, लेकिन अगर स्पर्म्स ना हो तो वो डिजेनरेट हो जाता है। तो उसी तरह हम IUI में भी इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। नेचुरली क्या होता है, जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक पुरुष के बॉडी में से, सर्विक्स में रह जाते हैं, वहां से केवल स्पर्म्स स्विम करके अंडे तक जाते हैं, सीमन सारा बाहर रह जाता है। IUI में हम क्या करते हैं, जब अंडा रिलीज होता है ट्यूब में जब होता है, तब हम आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। उसमें जो मर गए, जो अच्छे नहीं है आकार के, जो स्लो हैं या सीमन या कुछ अच्छे सेल्स नहीं है उसमें, तो उन्हें निकालकर केवल अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स को गर्भ में डाला जाता है। तो जो डिस्टेंस हो जाता है स्पर्म्स को स्विम करके अंडे तक जाने का, वो भी आधे में घट जाता है और अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स डाले हैं, इसलिए चांस ऑफ सक्सेस बेटर होते हैं। तो ये प्रोसीजर करने के लिए आपको तो समझ ही आ गया होगा कि आपके अंडे होने चाहिए, उसे रिलीज होना चाहिए, आपके ट्यूब्स ठीक होने चाहिए, आपके हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि काउंट और मोटिलिटी बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसके आधार पर ही IUI का सक्सेस रेट होता है। 3 प्रकार के मोटे मोटे तौर पे IUI होते हैं। एक होता है नेचुरल साइकिल, जहाँ पे आपका एग जब ग्रो हो रहा होता है उसे स्कैन करके देखा जाता है, उसे रिलीज करवा के, या जब वो रिलीज होता है तब आपके हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म्स लेके प्रोसेस करके गर्भ में डाला जाता है। दूसरा होता है जब क्लोमिफेन सिट्रेट नामक दवाइयाँ दी जाती हैं, आपके अंडे को बढ़ाया जाता है और जब वो रिलीज हो जाता है ट्यूब में रहने के दौरान, स्पर्म्स को प्रोसेस करके यूट्रस में डाला जाता है। तीसरा होता है हार्मोन्स के साथ दिया गया IUI। ये हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं और अक्सर ये वही होते हैं जो आपके बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है, मगर एक अंडे के लिए। तो इस प्रोसीजर में 1 या 2 अंडे बढ़ने शुरू होते हैं, आशा होती है, और जब वो करेक्ट साइज के हो जाते हैं, उन्हें रिलीज कराकर ट्यूब में जब होते हैं, तब स्पर्म्स को प्रोसेस करके गर्भ में डाला जाता है। सबसे अच्छा सक्सेस रेट गोनाडोट्रोपिन्स यानी हार्मोन्स के साथ IUI करवाने पे है। मगर आप अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, वो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बताएंगे। आपके लिए क्या वर्कआउट करेगा, आपके बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है दवाइयों में, आपका क्या एग रिजर्व है, यानी कि अंडे ठीक लग रहे हैं क्या, गर्भ ठीक लग रहा है क्या, ट्यूब्स ठीक है क्या, इन सब के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा अगर आपको IUI ठीक रहेगा, ये उससे सक्सेस होएगा या नहीं। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद।